सब अच्छे हैं? तो चलो यार आ गया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेके। क्लास 10 का जो चैप्टर है हम लोग लाइव चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी, पूरी तरीके से कर चुके हैं। उसका इंटेक्स क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, साथ में थ्योरी भी कवर कर रहे थे। ठीक है, तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज उस वीडियो को देख के आइए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है यार इस साल तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो भी आते हैं सब एनसीईआरटी से उठा के आते हैं, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से तैयार है तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता साइंस के पेपर में। ठीक है, तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का नया चैप्टर। जैसा कि आप लोग हमसे बोल रहे थे कि कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे और उसके बाद जो आप करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये चैप्टर तो थोड़ा बड़ा है बट बहुत आसान है। ठीक है, तो जब बिना देर किए यार स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग सब लोग डाले होंगे, एनसीईआरटी बुक उठा लो। सबको मेरा रूल पता है हम कैसे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले हमारा आता है इसमें पॉइंट कि करंट क्या होता है। जल्दी से बताओ करंट यार क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मैं आपको डिफिनेशन से ही याद करवा दूंगा, उसका फॉर्मूला भी। ठीक है, तो करंट का डिफिनेशन क्या होता है। रेट बार बार रेट पे फोकस करिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ये तो करंट होता है। अब क्लास 10 के बच्चों के लिए यहां पे एक वर्ड नया आया होगा जो कि है चार्ज। ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज क्या होता है, और जब चार्ज ही नहीं समझ में आया तो करंट कहां से समझेंगे। ठीक है, लेकिन यार चार्ज क्या होता है जानते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि जिस घर में आप बैठे हो उस घर का फंडामेंटल यूनिट क्या है, मतलब कौन से यूनिट से वो घर मिल के बना, वो बड़ा सा घर बना। तो आप बता दोगे सोच के यार ईंट है, ब्रिक है। ठीक है, ईंट है, छोटे छोटे ईंटों को मिलाकर ये एक बड़ा सा घर तैयार हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा करंट का जो ब्रांच है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है, उसमें जो फंडामेंटल यूनिट है उसी को हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, समझ में आया चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, और इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको क्लास 10 में, क्योंकि चार्ज से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बट आपको समझना चाहिए कि चार्ज होता है क्या, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में पूरी तरीके से रेस्ट चार्ज पे पूरा एक एक उसका चीज पढ़ना है, जैसे कि फोर्स कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो जानेंगे। उसके बाद एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बातें आप चैप्टर फर्स्ट में ही सीखेंगे क्लास 12 के। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको यही जानना है कि चार्ज क्या होता है। इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये एक मैटर का प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। It is the property of a matter that cause it to experience a force when placed in electromagnetic field. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच काफी ब्रॉड है। ठीक है, जब हम इसी चार्ज के ऊपर सारा खेल है। ठीक है, जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहता है, जब हमारा ये चार्ज रेस्ट में रहता है तो इस ब्रांच में जो हम स्टडी करते हैं उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स। ठीक, अच्छा जी, जब ये चार्ज हमारा मोशन करता है, चार्ज मोशन करने लगा तो करंट बनने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांच जब हमारा चार्ज मोशन में आ जाएगा, चार्ज इन मोशन, तो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं ये सारा चीज हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में। कौन से ब्रांच में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ में आ गया। और जब हमारा मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगे, मतलब चार्ज हमारा मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो हमारा कौन से ब्रांच में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 12th में पढ़ना, बस आपको ये यहाँ पे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, एंड व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अभी मैं आपको यहां से फॉर्मूला बताता हूं कि करंट का होता है क्या है। ठीक है,
एक चीज मैं आपको यहां से बता देना चाहता हूं कि अगर कहीं किसी के डिफिनेशन में आपको रेट दिखे, किसी के भी डिफिनेशन में आपको रेट RATE दिखे, ये वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि उसके फॉर्मूले में टाइम जरूर है, डिवाइडेड बाई टाइम है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement is called velocity. You know that? What is velocity? Rate of change of displacement is called velocity. What is acceleration? Rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration क्या होता है? ये सब क्लास 9 में तो पढ़ रखा है ना। Rate of change of velocity is called acceleration. मैं rate पे बार बार फोकस कर रहा हूं। Rate of change of displacement is called velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. ये नोटिस करो, ये रेट है, टाइम से डिवीजन है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो, चार्ज की फ्लो का रेट, उसे क्या बोलेंगे? करंट। तो जल्दी से बता दो जी, करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इक्वल टू, चार्ज को बोलते हैं हम लोग Q से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई रेट है तो टाइम। ये हमारा बन गया करंट का फॉर्मूला। क्या बना? I इक्वल टू Q अपॉन T। ओके जी, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यार हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। चार्ज कितने तरह के होते हैं, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, और 1 कूलम चार्ज होता क्या है, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग देखते हैं। तो यार चार्ज जो होता है हमारा 2 तरह का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ओके। अच्छा, आप एटम के बारे में पढ़ रखे हैं क्या? एटम सबको पता है, ये हमारा एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया एटम का, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये इसके सेल्स हो गए जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करते हैं, इसके अबाउट, इसके ऑर्बिट पे घूमते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स को मैं कालू भाई से दिखा देता हूं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? आप क्लास 9 में एटम्स के बारे में पढ़े हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम भी पढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, ओके। तो अगर हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालें, यानी कि हम उस एटम के अंदर से निगेटिव चार्ज पार्टिकल निकाल रहे हैं, यही तो हुआ। हमने क्या, मैं बोल रहा हूं कि हम इस एटम के अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकल के आया, तो इसका मतलब इसके अंदर से एक निगेटिविटी बाहर आ गई, तो इसके अंदर पॉजिटिविटी तो आई होगी। जैसे कि आपके अंदर से अगर मैं निगेटिव थिंग्स को बाहर निकाल के फेंक दूं, तो आप कैसे हो जाएंगे? आप पॉजिटिव थिंक करेंगे ना। वही बात आप रियल लाइफ से चलो, कोरिलेट करो इसे। अगर आपके मैं दिमाग से निगेटिविटी बाहर निकाल दूं, तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी। वही चीज एटम के साथ है। अगर मैं एटम से निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, तो ये एटम्स हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो भाई 2 चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज और उसका अपोज करने वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो हमारे चार्ज 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? निगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ओके। अच्छा, जो हम चार्ज बोल रहे हैं, ये केवल हमें इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है। कहीं से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से वो पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक है। हालांकि निगेटिव चार्ज ही केवल हम बात करेंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज ही हमारा केवल फ्लो करता है, इतना हल्का वो होता है कि वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग देख लेते हैं कितना होता है भाई। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सबको पता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है? +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अच्छा, कूलम क्या होता है जी? कूलम क्या होता है? कूलम होता है SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका हम लोग सिंबल लिख लेंगे। चार्ज का सिंबल होता है भैया, इसका सिंबल होता है इसका कैपिटल Q, और इसकी जो SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है?
कूलम। कूलम की स्पेलिंग तो सही है भाई? हाँ जी सही है, कूलम होगा। ओके, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, और इससे सिंबल इसका होता है सी। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई चार्ज के बारे में जो कि मैं आपको बताना चाहता था। प्लीज नोट इट डाउन, इसे नोट कर लें और उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चंस। चलो जी, हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि ये है, ये एक मैटर है हमारा, एक ये मैटर है, डस्टर है, ये एक मैटर है। ओके, तो मैटर है तो भाई इसके अंदर एटम्स होंगे, बिकॉज एवरी मैटर्स मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, दैट इज द डाल्टन थ्योरी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो हमारा ये मैटर है और ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। और जी अगर इसमें एटम्स हैं तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं इस मैटर के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, अगर मैं किसी भी तरीके से मैं इस मैटर से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो एटम, ये मैटर हमारा कैसा हो जाएगा भाई? पॉजिटिविटी ले लेगा ना, क्योंकि इसके अंदर से नेगेटिव थिंग्स मैं निकाल रहा हूं ना। इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव थिंग्स, एक नेगेटिव थिंग्स तो है इलेक्ट्रॉन, उसे मैं इसके अंदर से निकाल रहा हूं, तो हमारा ये जो डस्टर है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अब ये डस्टर कितना पॉजिटिव होगा ये बात किस पे डिपेंड कर रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन में निकाल रहा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा तो ये एक इलेक्ट्रॉन बराबर पॉजिटिव हो रहा। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बराबर पॉजिटिव हो रहा। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझो कि आप हो और मैं हूं। ठीक, मैं अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो आपके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? जितना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अगर मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूं तो आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा मैं आपको 2 दूं तो कितना होगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। ठीक, इसका मतलब ये आप समझो कि चार्ज एक क्वांटाइज है। मैं चार्ज एक क्वांटाइज है, मतलब मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको आधा इलेक्ट्रॉन दूं। आधा कैसे दूंगा भाई? तो यहां से ये पता चला कि आपके बॉडी के ऊपर जो चार्ज है Q, वो कहां से मिल रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना मैं इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा हूं, दैट इज n। अगर मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो आपके ऊपर कितना चार्ज आया? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो कितना चार्ज आया? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका Q इज इक्वल टू एन ई। ओके, Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन अ मैटर, किसी भी मैटर या सब्सटेंस पे कितना चार्ज डेवलप्ड हुआ। Q कैसे निकलेगा? उस मैटर में कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया या कितना इलेक्ट्रॉन लिया गया। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो -2e चार्ज आएगा इसके ऊपर। अगर मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो इसके ऊपर +2e चार्ज आएगा। समझ में आ गया भाई? क्योंकि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बस प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है। ओके, समझ में आ गया? तो यहां से आपका फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया भाई? अच्छा चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि 1 कूलम चार्ज में अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है तो किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चलो जी मैं बोलता हूं नेगेटिव, मतलब किसी एक बॉडी को, मान लिया डस्टर ही है, इस डस्टर को -1 कूलम चार्ज देने के लिए हमें इसे कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? सोचो, ये क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्वेश्चन है। आपने अगर आप बुक खुल के बैठे हैं तो 200 पेज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सोच के बताएंगे। बोल रहा हूं कि इस डस्टर को -1 कूलम चार्ज हमें करना है, मतलब इसे Q कितना मिलना चाहिए? 1 कूलम। तो हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे इसे? और आपको E का वैल्यू तो पता है ना कितना होता है? 1.6। भाई इस फॉर्मूले में रखो, Q आपको पता हो गया कितना है? 1 कूलम। N आपको नहीं पता और E आपको पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। रखो जी, N का वैल्यू फट से निकाल लो। ओके, समझ में आ गया? बारे में मैं जितना बात करना था हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं करंट पे। करंट जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, करंट। हमने इसका डेफिनेशन लिखवा रखा है, इसका फॉर्मूला भी हमने बता रखा, दैट इज I इक्वल टू Q/T। ठीक है, इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है आपका एम्पियर और इसका सिंबल होता है कैपिटल A। ठीक है,
तो ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। करंट का डिफिनेशन मैंने लिखवा रखा है, प्लीज अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसे जरूर करें। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। और आपको एक बात और, अगर आपको नोट्स चाहिए क्लास 10 का तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट इसका हो गया एम्पियर। अच्छा अब बताओ कि 1 एम्पियर कितना होगा। डिफाइन 1 एम्पियर अगर आपको आ गया तो आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। 1 एम्पियर यानी कि करंट का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर। अच्छा ये 1 कब होगा, करंट 1 कब होगा, जब Q भी 1 हो जाए और T भी 1 हो जाए, या फिर जितना Q हो उतना ही T हो, ठीक है। लेकिन इसे डिराइव करना है, डिफाइन करना है 1 एम्पियर को ना, 1 एम्पियर को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड, जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है, उस समय उस कंडक्टर के अंदर बने वाली करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। ओके, मतलब जैसे कि हमारा ये कंडक्टर हुआ, ये क्रॉस सेक्शन हमने एज्यूम किया, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने ऑब्जर्व किया। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे भाई। अगर इसको हम पोटेंशियल से जोड़ देते हैं किसी बैटरी से, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट करते हैं तो यहाँ भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। सब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो अगर हम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पे देख रहे हैं और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ रुक गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे, मान लिया कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज इधर से फ्लो किया, ठीक। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया इधर, 1 कूलम, ठीक। तो कितने, एक चीज भूल गया मैं, तो कितने करंट फ्लो करेंगे इधर से, 1 एम्पियर करेंगे, क्योंकि भाई I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। अगर Q की वैल्यू 1 कूलम हो जाए और T की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए तो करंट का वैल्यू कितना होगा, 1 अपॉन 1, दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि ये किसका यूनिट है, कूलम पर सेकेंड, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है, कूलम पर सेकेंड, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो आप जाहिर से बात है बता सकते हैं कूलम पर सेकेंड क्या है, कूलम पर सेकेंड क्या है, एम्पियर है, ठीक है। तो ये एम्पियर का यूनिट है, एम्पियर यानी कि करंट का यूनिट है। ओके, ये सारी बातें जो आपको बताना था मैं बता दिया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। 2 यूनिट आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, एक है मिली एम्पियर, एक है मैक्रो एम्पियर, ठीक है। तो यार मिली एम्पियर क्या होता है, जो मिलीग्राम होता है। मिली एम्पियर क्या होता है, जैसे कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होंगे, 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होंगे, 10 के पावर 3 मिली एम्पियर, ठीक है, ये आपका है। और 1 माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर आपको है, माइक्रो एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होंगे, 10 के पावर 6 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो ये आपके 2 यूनिट हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैंने डिस्कशन कर लिया। ओके, तो यार लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, मैं अगले लेक्चर में आपको एग्जांपल नंबर 12.1 कराऊंगा और साथ में इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो प्लीज वीडियो को ये रखें और अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा जिससे आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हैं, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100% भी पॉसिबल है इस बार लाना। ओके, तो चलते हैं यार, बाय बाय, टेक केयर।